हमारे यहाँ नगर सेवक जो लड़ते हैं वो सिर्फ ठेके के लिए मरते हैं। अभी आप देख रहे हैं चिल कीड़े की तरह सब निकल गए बाहर, भी आई। और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बंडखोरी कर बीजेपी के कैंडिडेट को पिछले 2.5 साल में बिठा ला, जो आज वफादारी की बात कर रहे हैं। शहर में ऑफर है मेरे पास, बहुत सारी पार्टियों के, नेशनल पार्टियों के ऑफर है, बड़ी बड़ी पार्टियों के ऑफर है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, MIM है, बहुजन समाज पार्टी है, बारियम है, और भी ऐसी जितनी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टियां हैं उनके ऑफर है। जानना चाह रहा हूँ कि आप आबिद भाई का साथ दोगे या फिर आबिद भाई के अगेंस्ट में ही आमने सामने दोनों भाई नजर आ जाएंगे? नहीं, हो सकता है ना, पॉसिबल है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। चाचा भतीजे सामने आ गए, मैं पूरी 30 सीटें लड़ाऊंगा यहाँ से। अच्छा। और पूरी 30 सीटों पर तन मन धन वन मैन शो मेरा रहेगा। आपने साइकिल भी चलाई, आपने पंजाबी लाया, आपने बारियम भी लाई, मुख्तलिफ पार्टियां यहाँ पर आई और नगर परिषद में बैठाया गया, और मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं ने आपको गुमराह किया। हमने रोड बना दिया, हमने नाली बना दिया, हमने बिजली लगा दिया, हमने संडास बना दिया। अरे भैया, ये तो नागरिक सुविधा में आता ही है, बेसिक। ये नागरिक सुविधा में आता है। आप एक रिक्शे वाले को वहाँ बिठाल दो तो भी गवर्नमेंट उसको बगैर मांगे देंगी ये फंड। और एक मर्तबा रोड बन रहा है, 4 मर्तबा फूट रहा है। तो प्लान क्या है आपके पास, मास्टर प्लान क्या है? मेरा इरादा ऐसा है कि कामठी नगर परिषद में कुछ तो भी अपने पंजे से नयापन लाना चाहिए। इसमें आबिद ताजी का कोई रोल नहीं। गुज़िश्ता 2016 के पहले के इलेक्शनों में देखा है कि 35-35 लाख रुपए लग गए कद्दावर नेताओं को वार्ड इलेक्शन में। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। हम किसी भैया का कुर्ता और ना ही किसी भाभी की साड़ी पकड़ के चलने वाले लोग। आने वाले 6-7 महीनों में कामठी नगर परिषद का फिर से इलेक्शन आने वाला है, जिसकी जो बौखलाहट कहना चाहिए या फिर जो तेज़ी बोलना चाहिए सारी सियासी पार्टियों में, वो वापस शुरू हो गई है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। तो इसी सिलसिले में आज कुछ पुरानी कुछ नई बातों पर हम बात करने आए हैं इकबाल ताजी जी से। तो इकबाल ताजी जी, स्वागत है आपका NGP न्यूज़ में। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके छोटे भाई आबिद भाई ताजी, उनके जो गेम प्लानर है, उनके जो लीगल एडवाइज़र है, वो आप है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी हाँ, मैं हूँ, मैं था। अभी फ़िलहाल मैं किसी किस्म का राजकारण में उनके अभी मशवरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको सिखा कर ट्रेन कर हमने आगे छोड़ दिया है। वो अब उनका तरीका है किस तरीके से राजकारण करना, किस तरीके से नगर परिषद को अपने हाथ में लेना नहीं लेना, पार्टी के साथ में रहना नहीं रहना, क्या करना, वो अपनी जिम्मेदारी के खुद मालिक हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2016 इलेक्शन में आबिद भाई काफ़ी मतलब चर्चित एक चेहरे में से थे, जो अब भी है, और उन्होंने एक वार्ड नगर अध्यक्ष का फॉर्म भी भरा था और फिर उन्होंने उसको विड्रॉल कर लिया। मैं इसके पीछे की क्या वजह रही, क्यों आप लोगों ने आबिद भाई का फॉर्म विड्रॉल किया? क्या कुछ आपसे आला अधिकारियों से आपकी और आबिद भाई की जो कुछ साठगांठ किस तरह की डील हुई थी क्या कि आबिद भाई को कुछ पद देने वाले हैं, या फिर आने वाले इलेक्शन में आबिद भाई का कुछ एक बड़ा रोल देखने में आ सकता है? सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि 2016 के चुनाव के अंदर में के पहले जी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए जो कुछ भी शहर में छोटा मोटा कार्यक्रम किया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो एक समुंदर है बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा दरख्त है, उसको हिलाओ तो कई नेता गिरते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारे बहुत अजीज़ आली जनाब SQ जमा साहब जी, और मतलब विदर्भ की शान, विदर्भ की जान आली जनाब माननीय सुनील जी केदार साहब जी, और हमारे नागपुर के जिला ग्रामीण के शहर अध्यक्ष आली जनाब राजेंद्र जी बुलक साहब जी, और मुकुल वासनिक साहब, अशोक चौहान साहब, ये सबों ने मतलब इनके फॉर्म भरने के बाद में ये तय हुआ कि बेटा अभी इस बार आप साजा को टिकट फाइनल, साजा भाई को टिकट फाइनल हो चुकी है, तो आप विड्रॉल ले लो। और हम लोग पार्टी पक्ष में मरने वाले लोग हैं। अच्छा, हम इस पे ज़्यादा यकीन करते हैं, हम पार्टी के लिए काम करते हैं, ना कि किसी गुट गट या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और ना ही हम किसी भैया का कुर्ता और ना ही किसी भाभी की साड़ी पकड़ के चलने वाले लोग हैं जी। हम अपने बल पर तन मन धन लेकर पार्टी के साथ चलते हैं। क्यों कि पार्टी एक ऐसा समुंदर होती है, सिंबॉलिक जो विषय होता है
उसी के माध्यम से आदमी नगर अध्यक्ष बनता है, उसी के माध्यम से आमदार बनता है, उसकी लाख हो। मैंने गुज़िश्ता 2016 के पहले के इलेक्शनों में देखा है कि 35-35 लाख रुपए लग गए कद्दावर नेताओं को। अच्छा। वार्ड इलेक्शन में, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, 35-35 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा। जब आप इतने कद्दावर है, जब आपका इतना दम है और पार्टी का सिंबल रहने के बाद आपको 35 लाख रुपए लग रहे, बिल्कुल, तो कहीं तो भी आप बड़े नेताओं को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, रहा सवाल आबिद ताजी साहब का, जी। उस विषय पर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो उनका निजी फैसला है। बिल्कुल, लेकिन लीगल एडवाइजर तो आप ही है ना? नहीं, लीगल एडवाइज़र मैं हूँ ना, लेकिन उनकी भी कुछ निजी जिंदगी है, निजी राजकारण करने का तरीका है, वो उस तरीके से अपने राजकारण को तय कर सकते। क्योंकि आज मैं 2011-12 से अपने गुफा के अंदर बैठा था। जी। ठीक है, मैंने आज इरादा किया अच्छा। कि कामठी नगर परिषद को, कामठी शहर को एक सुंदर कामठी बनाना है। जी। ये मेरी एक ज़माने से ख्वाहिश है। जी। मेरी बड़ी बहन आदरणीय सुलेखताई कुंभारे, उनके साथ मैं काम करता था। जी। 2000 सन थोड़ा सा मेरे आगे पीछे हो सकता है, संघर्ष समिति बनी थी। हाँ। पानी वाली बाई के नाम से जानी जाती थी हमारी बहन। उनके साथ मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और बौद्धवासी आर्य जनाब संपतराव जी रामटे के साहब मेरे गुरु हैं इसमें। अच्छा। वो चले गए दुनिया से, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं उन्हीं के बताए हुए मामले पर राजकारण करता हूँ आज भी। जी। जी। अब मेरा इरादा ऐसा है कि कामठी नगर परिषद में कुछ तो भी अपने पंजे से नयापन लाना चाहिए। अच्छा। इसमें आबिद ताजी का कोई रोल नहीं है। अच्छा। 2012 तक आपने राजकारण किया, उसके बाद जैसा आपने बताया कि छोड़ दिया, फिर से वापसी, ये किस तरह की अलामत है कामठी शहर वासियों के लिए? कामठी शहर वासियों के लिए सबसे खुशी का पैगाम है। अच्छा। आपने साइकिल भी चलाई, बिल्कुल। आपने पंजा भी लाया, आपने बारियम भी लाई, हाँ हाँ मुख्तलिफ पार्टियां यहाँ पर आई हाँ। और नगर परिषद में बैठाया गया जी। और मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं ने आपको गुमराह किया। अच्छा। हमने रोड बना दिया, हमने नाली बना दिया, हमने बिजली लगा दिया, हमने संडास बना दिया। अरे भैया, ये तो नागरिक सुविधा में आता ही है। बिल्कुल, बेसिक। ये नागरिक सुविधा में आता है। आप एक रिक्शे वाले को वहाँ बिठा दो, हाँ। तो भी गवर्नमेंट उसको बगैर मांगे देंगी ये फंड। अच्छा। और एक मर्तबा रोड बन रहा है, 4 मर्तबा फूट रहा है। बिल्कुल। तो प्लान क्या है आपके पास? मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान क्या है? जी। ठीक है, सिटीजन चार्ट के मुताबिक यहाँ पर काम होना चाहिए। बिल्कुल। 2011 की जो लोक जनसंख्या नगर परिषद के मुताबिक 86,000 की हमारे यहाँ आबादी है। ठीक है, आज की आबादी कुछ और बड़ी है, 10-20 हज़ार बड़ी होगी, बिल्कुल। जो मेरे अभी जहन में नहीं है। ठीक है, मैं बहुत दूर था, अब आज से उतरा हूँ, तो अब उसमें सब भिड़ूंगा लूँगा। तो मेरे हिसाब से हर 10,000 से 12,000 के बीच में की आबादी में एक ग्रीन गार्डन होना चाहिए। बिल्कुल। और आज की तारीख में एक भी नहीं है। हमारे यहाँ नगर सेवक जो लड़ते हैं वो सिर्फ ठेके के लिए मरते हैं। अभी आप देख रहे हैं चिल कीड़े की तरह सब निकल गए बाहर। ठीक है, अब कांग्रेस के बड़े अध्यक्ष जो होते हैं या राका के बड़े अध्यक्ष जो होते हैं या बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन आ रहा है या उनका मरण दिन आ रहा है, तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो 5 मुंडी दिखेंगी। और जब भी बड़े नेता आएंगे तो सबसे पहले सोफे के आगे यही रहते। तो मेरा सवाल ये है कि बड़े नेताओं को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, समझ में आ गई। और बड़े नेताओं को ही उजागर करने के लिए मैं मार्केट में वापस आ रहा हूँ। अच्छा। इंशाअल्लाह रहमान मैं पूरी 30 सीटें लड़ाऊंगा यहाँ से। अच्छा। और पूरी 30 सीटों पर तन मन धन वन मैन शो मेरा रहेगा। अच्छा। आपने तीनों जो पार्टी है, आपने बताया कि कामठी की जनता ने घड़ी का भी साथ दिया, पंजे का भी साथ दिया, साइकिल भी चलाकर देख लिया। आपके पास क्या विकल्प है? आप किसका साथ देने वाले हैं, या आप कुछ नया कामठी में करने वाले हैं, या फिर कुछ नई पार्टी का आप साथ देने का संकेत कामठी की जनता को दे रहे हैं? नहीं, नई पार्टी का संकेत देना नहीं देना, घड़ी का तो मसला ही नहीं आया, क्योंकि घड़ी की 1 सीट या 2 सीट रहती थी। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस की सत्ता अच्छी जमी रही यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और बारी हम भी आई, और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने बंडखोरी कर बीजेपी के कैंडिडेट को पिछले 2.5 साल में बिठाला, जो आज वफादारी की बात कर रहे हैं शहर में। ठीक है ना। और वो कद्दावर नेता
हाँ। माननीय सुनील जी केदार, हाँ। जब 2015 और 16 के इलेक्शन में हाँ। आबिद भाई ताजी फुटबॉल गेम, जी। कबड्डी, जी। मुशायरा सारे कार्यक्रम और किए मुख्तलिफ कार्यक्रम जो लिए गए, गरीबों की सेवा खिदमत जो भी की गई, उस वक्त आबिद भाई जब उनको बुला रहे थे या बुलाकर उनका सत्कार या कुछ पार्टी के वर्चस्व को बढ़ाने का काम कर रहे थे, तो उस वक्त कुछ लोग गालियां बक रहे थे जी। कि ये सामनेर का रहने वाला, इसका यहाँ क्या काम है। जी। जी। ठीक है, मैं आज उन्हीं लोगों के हाथों सत्कार होते हुए देख रहा हूं। तो ये कहीं तो भी हंसने वाली बात है। बिल्कुल। हमारा किसी गुट से विरोध नहीं है, किसी गठ से विरोध नहीं है। पार्टी हमारी है, पार्टी के नेता हमारे हैं। जी। जहाँ भी आएंगे, जो भी बुलाएगा पार्टी पक्ष के लिए, मेरे भाई आबिद ताजी को वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये मेरा उनको हमेशा कहना रहा है। मेरा नहीं, मेरा जाना कोई ज़रूरी नहीं। उनको हमेशा यही कहना रहा कि बेटा पार्टी के लिए मरो, हमें किसी से लेना देना नहीं है। पार्टी पक्ष में जहाँ भी अपना पंजा दिख रहा है उस जगह पर आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। चाहे साजा भाई हो, चाहे सुरेश भोयर साहब हो, चाहे सुनील केदार साहब हो, चाहे मुकुल वासनिक साहब हो, चाहे राजेंद्र जी मुलक हो, या जो भी हमारे वरिष्ठ नेता है, नेतागण हैं, उनके पीछे हमको जाना ज़रूरी है और जाना पड़ेगा। आपने एक कद्दावर नेता का नाम लिया जो पिछले इलेक्शन के पहले 2016 के इलेक्शन के पहले आपके सारे कार्यक्रम में उपस्थिति उनकी नज़र आती थी, लेकिन अब उनके साथ आपकी क्या रणनीति है? नहीं, देखिए बात समझ लीजिए पहले तो मेरी। मैं आबिद ताजी साहब का लीगल एडवाइज़र हूँ जी, था और अंदरूनी रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। यह आपको साफ कर दूँगा। लेकिन रहा सवाल इस बात का कि उनसे हमारे क्या संबंध है या नहीं है, इसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ खुलासा करके जी। कि जिस वक्त बत्ती मिल जाती है, मिनिस्टर बन जाते हैं, उस वक्त हम पीछे नहीं जाते उनके। अच्छा। सबब इसका क्या है कि लोग कई कई किस्म के इल्ज़ाम लगाते जी कि भाई ये ठेका मांगने गया, ये हमको कोई पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता मेरे भाई को दाग नहीं लगा सकता कि इन्होंने कोई ठेका मांगने आए। नगर परिषद में इवन साजा भाई जो हमारे बहुत अजीज़ हैं जी, समझ रहे, मगर वो भी नहीं बोल सकते कि हमने कभी एक ठेके का ऑफ़र किया। अच्छा। कि भाई हमने आपके लिए इतना काम किया, रुपया खर्चा किया, ये किया, पार्टी का ये बनाया, आपके पीछे विड्रॉल लिया, और ना ही हमने विड्रॉल लेते टाइम पे कोई कमिटमेंट किया इस ताल्लुक से कि भाई हमें ये चाहिए, पद चाहिए, या आगे हमको नगर परिषद में आपने ये देना या ठेके देना या वो ऐसा कोई हमारा इस पर डील नहीं है और ना ही हम आगे करते। अच्छा। जब आप ओहदे पे चले जाता है हमारा बड़ा नेता, यही हमारी खुशी है कि हमारा नेता बड़े ओहदे पर है। जब हम जहाँ जा रहे हैं हमें रिस्पेक्ट से पूछा जा रहा है, यही हमारे लिए कामयाबी की बात। अब लोग क्या है, पटरी बदल देते हैं। जिस वक्त बैठा होता है तो जाते नहीं, खड़े हो गया तो पहुँच गए। अच्छा, समझ गए। अरे यार, तुम किसी को आमदार बनाने की बात कर रहे हो, तुम किसी को खासदार बनाने की बात कर रहे हो और 35 लाख रुपए खुद के वार्ड में लग रहे हो, तो फिर पूरे कामटी का क्या हाल करोगे? बिल्कुल। तो अब कुछ समय में इलेक्शन है कामटी शहर में। अब जैसे अब आबिद भाई को आपने तैयार किया है, तो आबिद भाई की क्या आगे रहने वाली है प्रोसेस? क्या वो पार्टी के साथ चलने वाले हैं? और फिर आप भी कह रहे हैं कि आप भी पूरी की पूरी 30 सीट लड़ाने वाले हैं। कहीं दोनों भाई आमने सामने तो नहीं नज़र आने वाले हैं इलेक्शन में? नहीं, हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, उनके विचार है, वो उनके विचार है। तो मैं ये समझूं कि आप कांग्रेस के साथ नहीं दे रहे हैं आने वाले इलेक्शन में? नहीं, मैं ये ऐसा कैसे बोलूँ? नहीं, आपकी बातों से मेरी तो बात अगर कोई मानता है, मेरे सवाल को अगर कोई मानता है, मुंडी हिलाने से उनका काम नहीं चलेगा। जी, मैं बहुत पक्की बात करने वाला आदमी हूँ। अगर वो किसी तरीके से कमिटमेंट में बदल जाते हैं तो बाद में रोड पर आकर तमाशा करने वाला भी इंसान हूँ मैं। बिल्कुल समझ में आ गई? क्योंकि मुझे तो लड़ना नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं तो बाहर हूँ। नहीं तो आप तो आप लड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि पूरी 30 सीटें आप उतारने वाले हैं और फिलहाल आपका कुछ विकल्प भी हमें अभी तक आपसे डिस्कशन में नज़र नहीं आया है, तो वही जानना चाह रहा हूँ कि आप आबिद भाई का साथ दोगे या फिर आबिद भाई के अगेंस्ट में ही आमने सामने दोनों भाई नज़र आ जाएंगे? नहीं, हो सकता है ना, पॉसिबल है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। चाचा भतीजे सामने आ गए। अच्छा, हाल ही में काटोल का मामला देखा है आपने? हाँ, देखे ना? तो ये राजकारण है, घरी विरोधी नहीं है। मैंने आपको बोला ना। तो इसमें तो आपके भाई का ही लॉस है ना, आपके भाई की पार्टी है उसका लॉस है। नहीं, लॉस धंधा थोड़ी है, अपना बिजनेस थोड़ी है वो। मुझे ठेका थोड़ी लेना है,
या आबिद ताजी को ठेका लेना है कोई बनने के बाद में? अच्छा। समझ लीजिए, पहली बात तो उस वक्त भी अगर आबिद ताजी को टिकट मिलती तो मेरा अलग ऐलान था, किसी तरीके से जो है आप करप्शन नहीं करेंगे। अच्छा। एक पैसे का भी करप्शन नहीं करेंगे। वो हलफनामा मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो आपसे मेरी कभी बात होगी तो वो हलफनामा मैं अवाम को दिखा दूंगा। वो हलफनामे पे हमने 7 बहन भाई है, 6 ने हमने इनसे लिख के लिया था कि अगर आप करप्शन करोगे तो हम अब्बा की और भाईजान की और जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उससे आपको बेदखल कर देंगे। अच्छा। हमें नहीं चाहिए। तो देखा जाए ये कि अगर पिछली बार भी अगर आबिद भाई आते और इस बार भी अगर आते हैं तो मतलब एक मुद्दों की लड़ाई नजर आएगी। लड़ाई मुद्दों की होगी। अगर मेरा भाई कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, कांग्रेस मेरी बात नहीं समझती है, राष्ट्रवादी मेरी बात नहीं समझती है, नाजायज नहीं, जायज बात, बिल्कुल जायज बात। और फिर क्यों नगर सेवक आप बार बार बनना चाहते, क्यों बनना चाहते? अच्छा। दूसरे को मौका दो। क्या लोग आपके पीछे शतरंजी उठाते रहेंगे? आप एक बार बन चुके, पार्टी ने आपको नगर अध्यक्ष बना दी, पार्टी ने आपको नगर सेवक बना दी, पार्टी ने आपको बड़ा पद पार्टी लेवल पे दे दी, तो दूसरे लोगों को मौका दीजिए, आप नौजवानों को मौका दीजिए, एक बार लड़ने का मौका दीजिए, उनको भी जाने दीजिए अंदर, अपनी बात रखने का मौका दीजिए। तुमने अपने तरीके से काम करके 5 साल देख लिए, 10 साल देख लिए, 15 साल देख लिए, क्यों भाई? कल तक जब नगर सेवक बनने वाला का रहता है वो, तो किसी टैक्सी का ड्राइवर रहता है, किसी टैक्सी का ड्राइवर रहता है या किसी कूली मजदूरी का काम करने वाला रहता है, और जैसे ही 1-2 साल नहीं बीते तो देखो कार में घूमता है। बिल्कुल। तो क्या कहाँ से आया? इस पे सवाल जनता करेगी। अच्छा। और मैं कामठी की जनता को अलग ऐलान बोलना चाहता हूँ कि हमारी ईमानदारी पर दाग नहीं लगा सकता कोई। रहा सवाल, एक मौका जिंदगी में आपने 50 लोगों को दिया, आपको भी। आज 200 साल कामठी को हो गए, सन 1962 से नगर परिषद बनी, मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ लोग बैठे, लेकिन कोई भी चीज़ बराबर नहीं हुई। एक मौका आप जिंदगी के 5 साल हमारे पीछे बर्बाद करिए। अच्छा। अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये बराबर नहीं कर रहे, हम 2 साल में इस्तीफा दे देंगे। अच्छा। ये अलग ऐलान मैं पब्लिक के सामने ये मैं न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ। जेब से पैसा लगा के विकास करने वाले लोग हैं, और हम विकास पर भरोसा करते हैं। इकबाल भाई, काफ़ी बात चल रही है हमारे बीच में, और एक सवाल एक मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कामठी शहर में आपकी भाई की पार्टी के काफ़ी गुट है, तो मैं क्या समझूँ ये कि आप जब इलेक्शन में 30 सीट लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं तो एक नया गुट उसी पार्टी का आप कहीं ना कहीं पैदा कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरी पार्टियों से आपको ऑफर है? क्या विकल्प है आपके पास, मतलब जिसके बिना पर आप 30 सीट लड़ाओगे? सबसे पहले तो आपके जहन से ये बात साफ कर दूं कि मेरे भाई की पार्टी मेरे भाई की पार्टी नहीं है। मतलब जिस पार्टी में वो है, मेरा भाई पार्टी में। जी बिल्कुल। मेरे भाई का वजूद पार्टी से है। जी। पार्टी का वजूद मेरे भाई से नहीं मैं है। वही कहना चाह रहा था। समझ गए। दूसरा मसला ये है कि कांग्रेस का एक नया गुट मैं तैयार कर रहा हूँ, जो आपने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। रहा सवाल, कई गुट है, बिल्कुल। इस गुटबाजी को देखकर ही मुझे नाराजगी है। अच्छा। पार्टी ने आपका वजूद बनाया, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि भाई मेरे भाई की पार्टी नहीं है। हाँ। भाई मेरा पार्टी में है, मेरे भाई का वजूद पार्टी से। जी। मेरे भाई के वजूद से पार्टी नहीं है, तो इसीलिए ये गुटों से मुझे नाराज़गी है। मेरा दिल दुखता है कि बड़े नेता आते हैं, जब सामने आ जाते हैं और अपना काम बताते हैं। हाँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसा कोई नया गुट की तैयारी नहीं है मेरी। तो इकबाल भाई, आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, जितनी हमें जानकारी है कि इस बार जनता नगर अध्यक्ष नहीं चुनेगी, इस बार सारे वार्ड मेंबर मिलकर नगर अध्यक्ष चुनेंगे। अब आप भी मैदान में उतर रहे हो, क्या लगता है इस बार कामठी नगर अध्यक्ष की जो सीट है वो किसके हाथ जाने वाली है? आपका क्या अनुमान है? नहीं, बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई यहाँ पर साइकिल भी चलाए लोगों ने, पंजे से साइन भी करे, है ना, और भी मुख्तलिफ पार्टियाँ, बारियम वगैरह, जो हमारी बहन सुलेखा कुंभारे की पार्टी, बीजेपी वगैरह, कांग्रेस के कुछ लोगों ने गद्दारी करके जो बिठा दिया था 2.5 साल वापस, कि भाई रुबीना शेख के बाद कि कांग्रेस का ना बैठे, और आज कांग्रेस के वफादार बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो मसले हुए, उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि इनको अब कोई लाइक करेगा।
अच्छा। अब नए चेहरे आएंगे, हाँ। नई बात होगी और नए विकास के साथ, हाँ। जैसे आज नगर परिषद की स्कूलें हैं, हाँ। उसके तरफ भी जोर डालना है। जी। रोड बनाना, नाली बना, मैंने आपको बार बार बोलूंगा ये बात कि ये तो नागरिक सुविधा है। हाँ। इसमें आप एक अंधे को, बहरे को, गूंगे को बिठाल दो, ये फंड आएगा ही, नहीं, हाँ। ये बनेगा ही, बिल्कुल। थोड़ा रुकेगा, आएगा जाएगा। और अभी मुझे हाल ही में मालूम पड़ा कुछ फंड आया म्यूनिसिपल में, अच्छा। जो किसी कारणवश रुक गया, हाँ। उस पर स्टे आ गया, ये आ गया। तो कैसा है कि मतलब कहीं तो भी विडम्बना की बात है, दुख की बात है, हाँ। हाँ। और ये मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा। मेरा मानना यह है कि जनता ने अगर हमको सेवा करने का मौका दिया है तो हमने तन मन धन से जनता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि हम सेवक के रूप में ही वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। और 5 साल रहेंगे, फिर मर जाने के बाद जिनके कांधों पे जाना है, अगला चांस नहीं आया तो जी, उसको ख्याल में रखते हुए हमने छोटे शहर को एक खूबसूरत शहर बनाकर, आप पूना जाइए, वहाँ नगर परिषद को देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे? तो इस तरीके से मैं कोई नया गुट लेकर कांग्रेस का नहीं खड़ा हो रहा हूँ। बिल्कुल। आबिद ताजी को मैंने बार बार आपको बता दिया, हाँ। वो उस बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं है, जी। उनकी मर्जी का सवाल है। रहा सवाल अगर मौका आ गया, वो नहीं समझे, तो फिर तो हो सकता है दो भाई मैदान में एक साथ उतर जाए, अपने मुद्दों की लड़ाई है। मैंने आपको बोला ना, हाँ। मैंने आपको बोला, जी, बिल्कुल। मनभेद नहीं है, ये मुद्दों की लड़ाई है। बिल्कुल। हम जो चाहते हैं शहर को ले जाने के लिए, मुझे तो बैठना ही नहीं है, ना मैं नगर अध्यक्ष बन सकता, ना वार्ड मेंबर बन सकता बिल्कुल। फिर, और ना मेरे यहाँ कोई है ऐसा आबिद ताजी के अलावा। जी। तो वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से करेंगे। जी। पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में, पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं, तो क्या लगता है कामठी शहर एक विकास की ओर बढ़ पाया क्या? कामठी शहर को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ उसे मिल पाई? नहीं, मेरे को तो नहीं लगा अभी तक। बस नाली बनती रही, रोड बनते रहे, नाले बनते गए, नाले इतने छोटे हो गए, अतिक्रमण का आलम देखिए तो नालों पे बड़े बड़े दुकानें, बिल्डिंगें, मकानें, ये सब कुछ बन चुका है। और किसी किस्म का भी मतलब कोई ऐसा मेरे को नहीं लगा देखने में कि विकास, रोड नाली वगैरह जो भी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया, जो भी हुआ, ये सब नया नहीं हो पाया, कुछ नया नहीं हो पाया और मेरे जहन में नहीं आया। अब हुआ भी होगा तो हो सकता है मेरी आंखें नहीं देख पा रही, अच्छा। मैं उससे भी खूबसूरत करना चाहता हूँ, तो और मैं किसी की बुराई क्यों गिनाऊँ? बिल्कुल। मेरी अच्छाई का पता तो नहीं चलेगा। और सारी बातें अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। आने के बाद सारी चीज़ें दिखेगी लोगों को। अच्छा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि आपके पास क्या विकल्प है, कि तू दूसरी पार्टियों के से आपको ऑफ़र है, या फिर बहुत सी एक नई पार्टियां जो है कामठी शहर में चल रही है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, कि आपका रुझान उस तरफ जाने का तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पार्टियों के ऑफ़र है मेरे पास, अच्छा। बहुत सारी पार्टियों के, नेशनल पार्टियों के ऑफ़र है, अच्छा। बड़ी बड़ी पार्टियों के ऑफ़र है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, MIM है, अच्छा। बहुजन समाज पार्टी है, बारियम है, और भी ऐसी जितनी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टियां हैं, उनके ऑफ़र है कि दाजी साहब, आबिद भाई जहाँ हैं, हाँ। आप मत लाइए उनको, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपके ग्रुप को जोड़ लीजिए। मेरा एक बहुत बड़ा चैनल है राजकारण का पहले से ही। अच्छा। मैं 2004 में सुलेखा ताई कुंभारे मिनिस्टर थी, उस वक्त से एक बहुत बड़ा चैनल है मेरा, जिस चैनल को लेकर मैं चलता हूँ, और वो कद्दावर चैनल है मेरा, लोगों का, जुड़े हुए लोगों का, जमे लोगों का, और मैं उस हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं किसी को इस्तेमाल नहीं करता कि चलिए आपका काम हो जाएगा, मजमा लेके आ जाइए। नहीं, मैं नेता के सामने ले जाके बिठाल देता हूँ साथ में। अच्छा। और वही शिक्षा मेरे भाई को मैंने दिया है, आबिद ताजी को, वो भी इसी तरीके से सामने ले जाके बैठाता है। इसका बोर्ड नहीं लगा सकते माननीय सुनील केदार साहब, जिस वक्त सामनेर से सिर्फ आमदार थे, और माननीय चंद्रशेखर बावनकुले जी हमारे शहर के पालक मंत्री थे। आदरणीय महोदय बोलता हूँ मैं उनको, उनका बहुत सम्मान करता हूँ ये दोनों नेताओं का, क्योंकि सुनील केदार साहब ने 2500-50 लोगों को आबिद ताजी के रिकमेंड पे नौकरी लगाई है। हमने उसका बोर्ड लगा के कभी नहीं घूमा। हमने लोगों को फाउंडेशन दिया है, फाउंडेशन से जोड़ा है, पेट से जोड़ा है, पेट से, हमारे भाई ने पेट से जोड़ा है। माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले के पास से भी जाकर कई लोगों को मेट्रो में इधर उधर जहाँ लग सकी नौकरियाँ, वो पालक मंत्री थे। जाना हमारा ज़रूरी है, क्यों है ना, क्योंकि 5 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व है, वो कर रहे हैं वो, तो हमारा जाना हक है। उन्होंने बेचारों ने बहुत सारा आबिद ताजी को सहयोग दिया। हम उनका आज इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती है ताजी फैमिली, कि मेरे भाई का सम्मान बढ़ाया है दोनों नेताओं ने, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना काम को करवाए और लोगों को नौकरी से लगाया। क्या उसका हम बोर्ड लगा के घूमे? कोरोना काल की बात आपको बताता हूँ मैं। कोरोना काल में अगर हम बोर्ड लगा देंगे ना, तो ये कामठी की होर्डिंग कम हो जाएगी। कामठी की होर्डिंग,
ये रेमडेसिविर और ये वो जितने लोग सब लनफन काम चल रहे थे, गरीबों को पहुंचाना, देना, मदद करना, किसी को ऑक्सीजन की मदद करना, किसी को बेड की मदद करना, किसी को दवाइयों से मदद करना। आज भी मैं मेडिकलों के नाम नहीं लेता हूँ, वहाँ मेडिकलों में मेरी चिट्ठियाँ जमा है, आप जाके पूछ सकते हैं, मगर मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये हम ऐसे काम करने वाले लोग हैं, ना कि हम किसी को इस्तेमाल कर रहे। आ जाइए आप वहाँ पर, फलाने आ रहे हैं, आप अपना डेपुटेशन दे दीजिए। अच्छा यहाँ बोल दिया, वहाँ लेके गए, बोले साहब ये अपने कार्यकर्ता है। जी। उनको तो बेचारों को रोजी दिलाने के लिए बुलाए थे आपने, हाँ। उनका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। जी। तो ये धोखे की राजनीति हम नहीं करते, और हम अपने भाई को भी मना करते इस बात से, बेटा धोखे की राजनीति नहीं करना। जी। साफ ये नेता बैठा है, जिनका काम लेकर ये लोग बैठे हैं, उनके सामने उनको रख दो कि सर इनका काम ऐसा है। और अगर हम पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम अपने नेता के पास में अगर उस बात को लेकर पब्लिक के साथ नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? क्योंकि हमने आपको उस वक्त चुनकर दिया इसीलिए कि हम अवाम के काम लाएंगे, ना कि मैं अपना ठेका मांगने जाऊं कि साहब मेरे को ठेका दिला दो फलाना। नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए। जी जी ठीक। मेरा देने दिलाने वाला परवरदिगार है, बिल्कुल वो राज़िक है, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगा, मैं उसके आगे हाथ फैलाऊंगा, वो मुझे देगा। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन चर्चा आने वाले इलेक्शन को लेकर और इकबाल भाई की प्लानिंग को लेकर जो है हम इकबाल ताजी जी से करने के लिए आए हैं। काफ़ी मुद्दों पर हमने बात की। तो इकबाल ताजी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से कामठी शहर वासियों को एक क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले तमाम लोगों को आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, नम्रता से रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि आने वाले नगर परिषद चुनाव के अंदर में आप नए चेहरों को सामने लाइए, नए चेहरे जो है उनको मौका दिया जाए। मेरी उनसे यही गुजारिश है। और मेरे साथ जुड़े ना जुड़े, मैं बुरा हो सकता हूँ, मेरा काम बुरा नहीं हो सकता, मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी बुरी हो सकती है, मेरा काम बुरा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। इंशाअल्लाह रहमान, अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखा तो कामठी में एक मिसाली नगर अध्यक्ष देने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, कामठी शहरवासियों को इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह तबारक ताला, मैं 20 से 21 सीटों पे कामयाबी हासिल करने की ताकत रखूँगा। अच्छा। चाहे मैं किसी भी तरीके से लड़वाऊँ, चाहे कामठी विकास आघाड़ी बढ़ के लड़ाऊँ या किसी नेशनल पार्टी से लड़ाऊँ या किसी तरीके से लड़ाऊँ, 20 से 21 सीट जो है उसमें किसी का कोई किस्म का योगदान मैं लूँगा नहीं। अच्छा। सहयोग लूँगा नहीं। जो कुछ रहेगा इंडिविजुअल मेरा रहेगा। किसी को लाकर मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहूँगा। मैं, मेरा परवरदिगार साथ में रहेगा। मैं ख़त्म ना करते हुए, आप बार बार जो है नेशनल पार्टी का नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा जो रुझान है वो MIM की तरफ जा रहा है। मैं किस हद तक सही हूँ? नहीं, मसला कैसा है, देखिए एक बात, आपकी बात बिल्कुल सही है, सर आँखों पर है, दुरुस्त है, आप जो बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि देखने में ये आ रहा है, पिछले विधानसभा इलेक्शन से कांग्रेस, बीजेपी और MIM, ये तीन ही नाम जो है कामठी शहर में लिए जा रहे हैं। नहीं, आपका बोलना बराबर है, आपका हक है पूछना, सवाल करना, क्योंकि आपको बनाया ही इसलिए गया है और आपका चैनल के माध्यम से आपका सवाल करना हक है, क्योंकि कोई बनावटी काम है नहीं। MIM को लेकर जहन जो लोगों का बनता है, मुस्लिम पार्टी के हिसाब से, अच्छा, और भी मुख्तलिफ पार्टी में नाम नहीं ले जाऊँगा जिसको किसी और कास्ट से जोड़ा जाता है किसी। मैं सेकुलर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं उस इलाके से सीट निकालूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। बुजुर्गों की दुआओं से, कि जिस इलाके से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते अच्छा। कि यहाँ से सीट निकल गई। अच्छा। कद्दावर तोप की जगह से सीट निकलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा। मैं आपको ये बात बता देना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम, बार बार मैं कामठी की जनता से गुजारिश करूँगा कि आपके जो है 1825 दिन होते, आप अपना वोट 5,000 रुपये में, चलिए मैं 5,000 से जोड़ लेता हूँ। अच्छा। आज से 10 साल पहले एक वोट 5,000 का बिका, ऐसे 70 वोट खरीदे गए 5,000 के हिसाब से। मैं नाम नहीं लूँगा किसके लिए खरीदे गए, समझ में आ गई। लेकिन रहा सवाल कि 5,000 का अगर आप एक वोट बेच रहे हैं तो उसको 1825 दिन में आप डिवाइड कीजिए, तो एक भीख मांगने वाला जो हमारे दरवाजे पे आता है उसको 10 रुपये दिए जाते, उसके मुताबिक भी हमारे हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे बार बार ज़मीर बेचने की बात नहीं करूँगा किसी को, मैं कौन होता किसी की ज़मीर की बात करने वाला। लेकिन रहा सवाल कि आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, क्योंकि नगर परिषद की इतनी बड़ी बड़ी स्कूलें पड़ी है खाली,
हम कहाँ से लाएंगे 50,000 60,000 रुपये भरने के लिए एजुकेशन देने के लिए? तो हम उसी को विकास अच्छा सुंदर बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम के टीचर लाएंगे। आज टीचरों का आलम यह है कि वो नगर परिषद स्कूल में ऊँगते रहते, सफाई कर्मचारी स्टेप नहीं रख के काम करते, कोई नहीं बोलता, सफाई कर्मचारियों के स्टेप नहीं है, सफाई कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जनता से गुजारिश करता हूँ, बार बार आग्रह करता हूँ कि एक मौका हमको देने की कोशिश करे। अगर जनता और अवाम जो हमारे साथ अगर आ जाती है तो मैं अकेला तो नहीं बैठ जाऊँगा ना, अवाम का मुझे ताउन चाहिए, अवाम की दुआएं चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान रुख बदलेगा। और अगर अभी इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में अगर रुख बदलने में कामयाब नहीं हुए तो हम जितने मेंबर को लेके बैठेंगे सबका इस्तीफा देने और दिलाने की जिम्मेदारी मोहम्मद इकबाल ताजी खुद लेता है। तो काफ़ी मुद्दों पर बात हुई है दोस्तों। अब देखना ये है कि इकबाल भाई, आबिद भाई किस तरह से जनता के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से जनता इनका साथ देती है। कई दोनों आमने सामने इलेक्शन में नज़र ना आए, कई मुद्दों को लेकर, जैसा कि इकबाल ताजी जी ने हमें संकेत दिए हैं, और सारी सीटों पर भी ये इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। तो देखना ये है कि आने वाले 6-7 महीने में किस तरह जनता का रुख बदलता है। क्या अभी जो नगर अध्यक्ष बैठे हुए हैं उनके तरफ ही जनता का रुझान जाता है, या कुछ नया विकल्प के रूप में जनता इस बार नगर अध्यक्ष चुनने वाली है। तो उम्मीद करते हैं हमारा सारा डिस्कशन जो है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटा सा इंटरव्यू जो आप हमें कुछ मुद्दों पर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।